नमस्कार। देखिए, बहुत सारी बातें हमारी योग से संबंधित होती है, खान-पान, हेल्थ से संबंधित होती है। आज मैं एक बड़ा अच्छा परिचय आपको करवाता हूँ। मेरे साथ जगसीर सिंह जी है। आप लॉन्ग जंप में और एशियाड में 3 गोल्ड मेडल आपने लिए हैं और भी बहुत सारा परिचय है, वो इन्हीं से जानना चाहेंगे। जगसीर जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। अच्छा, आज की हमारी जो बात है वो खेलों को लेकर नहीं है। मेरा एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें हम पुरातन चीज़ें जो हमारी आयुर्वेद की चीज़ें हैं, उनको जीवन में उपयोग करते हैं। और एक अनुपम उदाहरण हमारे सामने जगसीर सिंह जी हैं। आज 35 साल के आसपास इनकी एज है। स्पोर्ट्स में मानते हैं कि 32-33 के बाद में शरीर में बहुत सारे चेंजेज आते हैं और उसकी वजह से स्पोर्ट्स में व्यक्ति हैवी जो गेम है वो नहीं कर पाता। लेकिन इन्होंने आज भी मेंटेन किया है और आगे गोल्ड के लिए ये पूरी ट्राई कर रहे हैं कि ओलंपिक में गोल्ड लें। तो उसकी तैयारी के लिए क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैं इन्हीं के श्रीमुख से जो है आप तक पहुंचाना चाहूँगा। और वही बातें हैं जो हमारे घरों में काम आती थी और ये आज उपयोग ले रहे हैं। तो जगसीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा, आप पैरा ओलंपिक से जुड़े हुए हैं। बचपन में एक दुर्घटना हुई और करंट से जो है हाथ जो है वो डैमेज हुआ और उसकी वजह से एक दुर्घटना यानी कहते हैं कि आपदा को और अवसर में परिवर्तित करना वो जगसीर जी ने किया। शुरुआत बताइए, कैसे आपका जो है विचार बना खेल की ओर? मेरा सबसे पहले सभी को नमस्कार। और मैं मनोज जोगाचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज मिलने का मौका मिला मुझे। और मैं 8-9 साल की एज थी मेरी जब मेरी घटना घटी। उसके बाद ऐसा लगा कि सारा कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ कर नहीं पाऊँगा। तो धीरे धीरे स्कूल के अंदर जो गेम्स होते हैं उसके अंदर मैं पार्टिसिपेट करना शुरू किया। तो मेरे में स्पीड नेचुरल बहुत थी। तो धीरे धीरे जब मैंने स्पीड देखी, कई कोचों ने कहा कि आप स्पीड वाला गेम चुनिए। तो मैंने फिर लॉन्ग जंप देखा तो लॉन्ग जंप मेरा काफ़ी अच्छा था। फिर मैं स्कूली लेवल से अब कॉलेज में आया तो देवेंद्र जाजड़िया को देखा खेलते हुए, पैरालंपिक गेम्स होते हैं। फिर मैं उसके साथ जुड़ा। तो 2006 के अंदर फर्स्ट नेशनल खेला मैं बेंगलोर। 4 गोल्ड मेडल जीत के इंडिया का बेस्ट एथलीट बना। क्या बात है। तो उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद 2006 के अंदर ही मैंने आयरलैंड में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, उसके अंदर गोल्ड मेडल ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर 2006 में एशियन गेम्स थे, ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, धीरे धीरे करके आगे मैं और ओलंपिक तक पहुँचा 2008 में। अच्छा, तो ओलंपिक में मेडल में थोड़ा सा जो है वो पीछे रह गए। ओलंपिक में 2008 में बीजिंग पैरालंपिक्स गेम्स थे तो उसके अंदर मेरा इंजरी आ गया, पैर के अंदर इंजरी दर्द था। तो मैंने अपना कोशिश किया, मैं फाइनल में रहा। फाइनल में रहे। हाँ, 2009 में फिर इतना होपलेस हो गया, मैं बीएड करने चला गया। आओ। तो बीएड के बाद मैंने सोचा भी गेम छोड़ देंगे। फिर देवेंद्र वैसा फिर हनुमानगढ़ आए, उन्होंने कहा कि नहीं, गेम छोड़ने के लिए नहीं है, आप तो गेम करने के लिए बने आप हो। जो देवेंद्र जी की बात करें, देवेंद्र जी झाझड़िया, उन्होंने बहुत बचपन में ऐसी ही परिस्थितियां देखी है और उन्होंने अपने आप को रिकवर किया है। 2007 में उनके भी सिल्वर आया था तो बड़ा डिमोलाइज हो गए थे। उन्होंने मुझे बताया, बड़ा मतलब उनका भी एक लाइफ, आज देखिए पद्म भूषण उन्होंने लिया है, पद्म श्री लिया और आज पद्म भूषण है। और भारत के बहुत अच्छे एक जाने माने चेहरे हैं देवेंद्र जी। आप चूरू से हैं हमारे, तो आप उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं, उन्हीं से प्रेरणा इन्होंने ली है और पैरा ओलंपिक में आप आए हैं। आज जो है आपके मेडल्स की क्या स्थिति है, कितने मेडल्स आपके पास है? मेरे पास इंटरनेशनल 11 गोल्ड है। हाँ। जूनियर आयरलैंड, फिनलैंड, ताइवान, मलेशिया, 3 एशियन गेम्स है, 2 ओलंपिक्स है और जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है, वर्ल्ड गेम्स है। तो सभी में मेरे लगभग गोल्ड ही है ओलंपिक को छोड़ करके। क्या बात है। और दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में मैं पार्टिसिपेट किया, दिल्ली वाले में। 2013 में मैं डायरेक्ट इंस्पेक्टर आया इनकम टैक्स में। तब से थोड़ा 2-3 साल गेम किया, फिर मैंने बीच में शोल्डर इंजरी आ गया। हाँ। फिर छोड़ दिया। फिर लॉकडाउन हुआ जब 2020 में, तो मैंने दोबारा शुरू करने की कोशिश करी। हाँ। मेरा वेट ज़्यादा बढ़ गया था। हाँ। फिर मैंने ग्रीन टी, शहद वगैरह और जीरा उबाल के पिया। उसके धीरे धीरे करके हाँ। सूजी, मैदा, आटा, ये वाली चीज़ें मैंने अवॉइड छोड़ी। करी। हाँ, जी। कोल्ड ड्रिंक वगैरह, फास्ट फूड वगैरह, सब थोड़ा कुछ डाइट को मेंटेन किया। आज तो एकदम फिट हैं आप। सुबह उठते ही जैसे चाय के साथ बिस्कुट खाते हैं हम, या रस खाते हैं, कोई भी फैन खाते हैं, तो वो हमारी वेट को ज़्यादा बढ़ाता है और उसमें एनर्जी कुछ भी नहीं होती। अब यहाँ मतलब की बात आ रही है, इनका अनुभव मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि वेट को कम किया है और एनर्जी को बढ़ाया है। 35 साल में एनर्जी को बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। क्या कारण रहता है कि स्पोर्ट्समैनशिप जो है 35 साल के बाद में थोड़ा कम हो जाती है? 35 साल के बाद में हमारे जो बॉडी के हार्मोन्स है वो चेंजिंग होते हैं और जो
टेस्टोन लेवल है वो हमारा कम होने लगता है। जो भी हम एक्टिविटी करते हैं हमारी रिकवरी बहुत जन का स्लो होती है, स्लो हो फास्ट जाती नहीं है। होती। जैसे 18 साल का 20 साल का उसको बहुत जल्दी रिकवरी कर लेता है। कुछ भी जैसे बुखार हो तो भी ठीक जल्दी होता है, इम्यूनिटी हम पावर लोग, बढ़ी हाँ, हुई रहती चोट है। लग जाती है तो भी लेट ठीक होती है। उस चीज़ को मैंने सर्च किया, खुद ने भी सारे उस पर सारा काम किया। तो मैंने देखा डाइट के अंदर ज़्यादा फाइबर की चीज़ें खाते हैं। जहाँ हम टेस्टोन लेवल की जो अश्वगंधा स्ट्रॉबेरी का मैंने इसका बनाया पाउडर, तो उससे मुझे लगा काफ़ी फील अच्छा लगा। अच्छा, आपका जो सुबह का रूटीन रहता है, सुबह लोग जैसे चाय नाश्ता करते हैं, आप क्या करते हैं? मैं मॉर्निंग सुबह 4:15 बजे उठता हूँ। हाँ। उसके पहले एक गिलास पानी का पीता हूँ गुनगुने का। फिर उसके बाद एक एप्पल खाता हूँ और फिर बनाना एक लेता हूँ उसके। अच्छा, एप्पल की भी वो जो सामान्य हम बाजार में एप्पल वो नहीं, कौन सी एप्पल खाते हैं? रॉयल गाला के है जो स्विट्जरलैंड से आते लगे, वो मिलते नहीं अपने आसपास तो कहीं। हाँ, अच्छा, एक बात और बता दूं, आप अपनी सैलरी का 75% कम से कम इस पे खर्च करते हैं। 40 से 50 हज़ार 40 से 50 हजार रुपए डाइट पे खर्च करते हैं। ये देखिए, ये स्पोर्ट्समैनशिप होती है। तो फिर उसके बाद में आपका सेव हो गया। फिर बनाना के साथ काली मिर्च लगा के खाता हूँ, वो वाईवादी ना करे हमारे को ना बॉडी। हाँ, ये भी देखिए, केला अगर बायबादी करता है तो काली मिर्च, इलायची ऐसी चीजें होती है। आपको काली मिर्च से नहीं करता है? नहीं करता बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया, ये पहली बात। फिर हम ग्राउंड चले जाते हैं। ग्राउंड में 2 घंटे 2.5 घंटे जितना वर्कआउट होता है। वर्कआउट के बाद जस्ट प्रोटीन वगैरह पीते हैं हम लोग। घर पे आके फिर जूस बनता है। तो घर पे आके जो जूस बनाने के बाद जो कुंडा का जूस करते हैं हम लोग, हाँ, उसके अंदर 12 सीड्स है। 12 सीड्स। हाँ जी, कौन कौन सी आपको याद है? हाँ, सूरजमुखी का हो गया, अलसी के हो गए, कद्दू के बीज हो गए, तिल भी हो गया, खसखस के हो गए, कलौंजी हो गई, मोचरास, चौक चीनी दर्द के लिए होती है, दर्द के लिए। हाँ। तो सिया सीड होगी, सनफ्लावर, ये सारे जो सीड्स है ना, इसमें कैल्शियम बहुत होता है जी। सिया सीड में ओमेगा 3 बहुत होता है। ओमेगा 3 उसके अंदर वो सारी चीजें हमारे कैल्शियम से जुड़ी हुई है जी, जितना बॉडी में चाहिए। विटामिन डी के लिए मशरूम वगैरह कर लेते मशरूम हो हैं। जाता है। अखरोट साबुत लेके आते हैं, उसको रात को तोड़ के भिगोते हैं। छिलके वाला बादाम हो गया और अनरोस्टेड पिस्ता हो गया, जितना भी किस्मिस है इसको सारे को रात को भिगो देते हैं। अच्छा, रात को भिगो देते हैं, इसकी हाँ, तासीर ठंडी हो जाती है। ठंडी हो जाती है। और उसके साथ अलग से जो अश्वगंधा, स्ट्रॉबेरी, कौच बीज का 10-12 चीजें बनती है देसी चूर्ण बराबर मात्रा में होता है सारा? बराबर कम ज्यादा होता है। मुसली पाक जैसे कम लेते हैं हम लोग, गर्म ज्यादा होता है तो उसके हिसाब से उसको रात को भिगो देते हैं। ठीक है। सुबह एक बड़े कुंडे में, मिट्टी के कुंडे में, मिट्टी के कुंडे में, और नीम का होता है वो जो कूटने वाला। हाँ, उससे उसका यूज करते हैं। अच्छा, तो वो कम से कम आपको मानो 35 से 40 मिनट लगेगा। अच्छा, उसको घोटने में। और ये काम कौन करते हैं? मिसेज मेरे वाइफ करती है। आपके मिसेज जो है वो इसी काम में लगे रहते हैं। सुबह सुबह इनको पूरा तैयार करके देते हैं। देखिए, फैमिली जब तक एक साथ नहीं होगी ना, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो आपका जो ये तैयार होता है, इसमें आप कह रहे थे बकरी का दूध भी यूज? हाँ, उसमें आधा किलो मेरे गांव से बकरी का दूध आता है, वो ही पीता हूँ मैं। 2-3 गिलास दूध के बहुत काफी होते हैं। अच्छा, एक दूध दूध करने सेवन से कोई ज्यादा ऐसा नहीं, ताकत नहीं आती है। 2 से 3 गिलास ज्यादा पियो। 2 बहुत होंगे, 40 2 तो बहुत बात है तो। और रात को तो आयुर्वेद भी कहता है कि रात को दूध और भी अच्छा रहता है। रात को पीना चाहिए। तो दूध में मिला के जब कुंडे में तैयार हो जाता है, दूध के अंदर मिला के, उससे ज़्यादा स्वादिष्ट मैंने रेसिपी नहीं। क्या बात है। अच्छा, ये स्वादिष्ट भी है और ताकतवर भी। आपको क्या महसूस होता है वो लेके, जैसे 2 साल पहले आपकी स्थिति थी, आज स्थिति है, क्या महसूस होता है? मैं ग्राउंड पे 2-3 घंटे वर्कआउट करता हूँ। हाँ। आप मानिए कि वेट ट्रेनिंग में 1.5 घंटे तक हाफ स्क्वाट करता हूँ। क्या बात है। और मुझे आके मैं सो जाता हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता। शाम को फिर ट्रेनिंग होती है, 2 घंटे थकान ही नहीं होती है। क्या बात। और क्रैम्प्स आती है, इंजरी हाँ, आती है हमारे बॉडी के अंदर। इंजरी। मुझे 3 महीने हो गए शायद, हल्की फुल्के दर्द कोई आया होगा तो कमर में जैसे झटका थोड़ा बहुत होता है, बाकी कुछ भी दर्द नहीं होता। कोई दर्द नहीं होता। हमारे खिलाफ स्पोर्ट्स पर्सन में हमारे 6 मंथ, 1 साल, 3 महीने इंजरी चलती है, ठीक ही नहीं होती है। एक्चुअली क्या है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमारी इंजरी को, इन चीज़ों से हम ज़्यादा बचा सकते हैं। हाँ, ज़्यादा आजकल के जितने भी फिट हमारे खिलाड़ी हैं ना, वो सप्लीमेंट पे ज़्यादा खाते हैं। वो कहते हैं भी इसमें सारी एनर्जी है, पर जो देसी चीजें है ना उससे ज्यादा बढ़िया नहीं। वो लॉन्ग भी चलती है, हमारी बॉडी को नुकसान भी नहीं करती है, और पावर भी देती है, बिल्कुल देती है पावर। सही बात है। आपने जैसे कहा कि वो घोट के जो लेते हैं, मैंने इनसे कहा था मैं मिक्सी का उपयोग करते हैं कि नहीं, मिक्सी में उसके इंग्रेडिएंट जल जाते हैं। और वैसे भी मिक्सी का आपको बता दूं कि वो स्पीड से चलती है ना, तो वो उसके वायु कारक बना देती है उसको, वो हमारे शरीर के लिए थोड़ा ठीक नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मिक्सी में करने वाली, जैसे जूस है वो तो अब मिक्सी में ही होगा, तो वो तो एक ठीक है। लेकिन अदर देन इसके जो ये है, ये सारी चीज़ें घोट कर आप लेंगे। तो आयुर्वेद भी कहता है कि बादाम को जो है सिलबट्टे पे रगड़ के लेंगे तो उसकी तासीर वैसी की वैसी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें लेने के बाद
दिन का कुछ रूटीन आपका? दिन का उसके बाद जूस पीते हैं, वो बादाम वाला जो भी हम बनाते हैं। उसके बाद ओट्स होते हैं। ओट्स में वाइट मखाने आते हैं, फिक्के मखाने होते हैं, ताल मखाने कहते ताल हैं मखाने जी। और उसके अंदर फिर नारियल आता है, नारियल। गढ़ वाला, वो भी उसके अंदर यूज करते हैं, थोड़ा अच्छा। काट के स्वादिष्ट के लिए। अच्छा, ताल मखाने नारियल क्यों यूज करते हैं आप? वो सर नारियल में तो नारियल का तो जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है ना, हाँ। उसके अंदर थोड़ा ओके। वो अच्छा होता है। हाँ, और जो मखाने हैं वो कैल्शियम बहुत होता है, कैल्शियम होता है सिर्फ कैल्शियम के लिए यूज करते जी। हैं। जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो भी सुन लीजिएगा, हाँ। एक इंटरनेशनल खिलाड़ी मसल जो के है लिए अपनी अच्छा बात है। बता रहे हैं। तो आप फिर ये चीजें हो गई। भोजन में क्या विशेष कुछ भोजन रहता है? में उसके बाद ब्रेकफास्ट में तीसरे नंबर पर मशरूम मशरूम रहते मशरूम को पानी में मैडम डालते हैं मिसेज, हैं। और कॉर्नफ्लेक्स आता है, छल्ली आती है उसकी, हाँ। जो मक्की की छल्ली बोलते हैं, हम्म, उसको थोड़े डाल दिए। जैसे पनीर को डाल दिया, पानी के अंदर ही वो बनता है सारा। ओके। वो इतना स्वाद, मतलब स्वाद के लिए तो नहीं है, बट एनर्जी के लिए बढ़िया है। अच्छा, वो सब्जी टाइप में ही बनाते हैं, उबाल के? ऑयल कम यूज करते हैं, ऑयल कम यूज बॉयल चीजें ज्यादा खाते हैं। ओके। अच्छा, ऑयल में भी आप बता रहे थे ओलिव ऑयल जो है वो हाँ, यूज करते हैं? ऑलिव ऑयल, जैसे सब्जी में घी नहीं खाता मैं, हाँ। वो कच्चा तेल ही यूज होता कच्चा है, तेल। ऑलिव ऑयल उसको तड़का नहीं लगता है। आपको मैं बताऊं, ओलिव ऑयल की मैंने बात बताई थी, चाइना हम गए थे, हर चीज में ओलिव ऑयल यूज हो रहा था, हमें बड़ी स्मेल आ रही थी क्योंकि हम लोग खाते नहीं, जबकि ये शरीर के लिए, स्किन के लिए बहुत शानदार है। तो आप वो यूज करते हैं। ये उदाहरण मैं आपके सामने इसलिए पेश कर रहा हूँ कि हम लोग प्रमाण देखकर ही चीजों को समझते हैं। तो शाम का आपका क्या रूटीन है? उसके बाद सर मैं रेस्ट करता हूँ 2-3 घंटे, फिर वो जो सलाद है उसके अंदर चुकंदर ले खीरा, एक पिंक सा गाजर आती है, गाजर आती है। कैरेट करके, और उसको बना के मैडम देते हैं, वो खाता हूँ लंच से पहले। उस लंच फिर मैं 2-3 रोटी होती है, लस्सी जो भी होता है, उसके 1 घंटे के बाद फ्रूट चलते हैं हमारे। एक वाटरमेलन है, खरबूजा है, अनार है, कीवी है, ये चीज चारों फ्रूट अच्छा, उसमें चलता है? डेली चलती है। पूरा 7-8 ऐसे फ्रूट है जो डेली यूज होते हैं। डेली यूज हाँ। होते हैं। फिर ओके। शाम का कॉफ़ी चाय वगैरह नहीं लेता, शाम को जूस वगैरह कुछ बना लेते हैं, पपीता शेक बना लिया, कुछ भी ग्राउंड से पहले जाने से। तो ग्राउंड चला जाता हूँ। ग्राउंड के बाद आने के बाद गर्मियों के अंदर मैं 2 दिन गूंद कतीरा खाता हूँ। अच्छा, गूंद कतीरा सिर्फ 2 दिन बहुत होता है, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए उसको ठंड के लिए। और इसबगोल का छिलका है वो 3 दिन हो जाता है। अच्छा, वो ग्राउंड से शाम को आने के बाद ही खाता हूँ, ओके। खाने से पहले 1 घंटा। अच्छा, वो क्यों खाते हैं आप? वो जो हम ये ड्राई फ्रूट्स खाते हैं या सप्लीमेंट खाते हैं, हमारा लिवर यदि सही नहीं है, पेट सही है नहीं है ना, हमारे को जो खाना खाते हैं हम लोग वो भी नहीं लगता है। पेट हमारा जितना पाचन शक्ति हमारी ज़्यादा है ना, कुछ भी खा लो आप, वही आपको असर लगेगी। सही इसलिए स्पोर्ट्स के अंदर यदि पेट आपका खराब रहता है ना, तो मान लो कि आपका वेट भी बढ़ेगा, पेट भी बढ़ेगा, सारी चीज़ें डिस्टर्ब करेगी। पेट बिल्कुल सही है ना आपका, तो सारा सप्लीमेंट खाओ चाहे खाना खाओ, कुछ भी खाओ, पचा लोगे तो इसलिए बढ़िया। खाता हूँ। सुबह पेट एक बार साफ होता है, दिन में कभी नहीं जाना। हाँ। शाम को ट्रेनिंग में 1 बार जाके आते हैं, तो भी 2 बार टॉयलेट जाते हैं दिन के अंदर। हाँ। नहीं तो कई बार 4-4, 5-5 लोग जाते हैं, सही खा बात लिया चले गए, उससे पेट बढ़ता है ज़्यादा। बढ़ता है, सही बात है। आप देखिए, ये अनुभव लाइव मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो भी इंटरनेशनल लेवल के व्यक्ति जिन्होंने इन सब चीज़ों को अनुभूत किया है और आज भी अनुभूत कर रहे हैं। तो आज के दिन आपकी जो एक शरीर की ताकत आप अपने साथी जनों से अगर कंपेयर करें तो आपकी क्या रहेगी? मेरी सर, मैं तो मानता हूँ कि सबसे अच्छा मानता हूँ 35 साल की उम्र में। हाँ। और 35 ईयर्स के बाद वेटरन के टूर्नामेंट शुरू हो जाते हैं, हाँ। बुजुर्गों के। और मैं सोचता हूँ कि 40 साल तक मैं एबल बॉडी के मतलब सामान्य में खेलूँ और हाँ। उसमें मेडल जीतूं। हाँ, और आपने जैसे देवेंद्र जी का नाम लिया, वो भी देखिए हाँ, सामान्य में काफी खेल रहे हैं। सामान्य खेल रहे हैं, हाँ, 40 के पार है 40 के शायद। पार हो चुके हैं। हाँ। 40 साल की उम्र में अभी टोक्यो मेडल आया उनका देखिए। ओलंपिक्स में। कितनी बड़ी बात है। और ये ही हमारे आइडियल हैं, और आप इन्हीं से कुछ ना कुछ सीखिए। जीवन में स्वस्थ रहना है। लीवर भी आपका ऐसा ही है जैसा इनका है, पेट इनका है वैसा ही आपका है, तो ये मेंटेन कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं करें? तो ये मैं आपको प्रमाण देने के लिए इनसे बात की है मैंने। और आप इतने बड़े इंटरनेशनल के खिलाड़ी हैं, इतने सीधे साधे सीधे सच्चे जो है इनका व्यवहार है, तो आप देखिए जितना वो आदमी बढ़ता है उतना झुकता है। तो ये इनका रूटीन जो है, ये मैं जानना चाह रहा था और वो आप तक पहुंचाना चाह रहा था, तो आप तक पहुंचाया है। कोई संदेश अगर आप हमारे युवाओं को, खिलाड़ियों को देना चाहें तो आप जरूर दीजिए। मैं तो यही कहूँगा, किसी के अंदर यदि कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है चाहे स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, यदि आपकी बॉडी है वो जिस तरफ आप लगा लेते हैं, चाहे वो नशा है, चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे एजुकेशन है, चाहे योगा है, चाहे मेडिटेशन है, उसके अंदर आप पूरा 100% देने की कोशिश करें। आपको उसमें
बढ़िया लगने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा। एक दिन आप जरूर उसके अंदर सोचोगे यही मेरी लाइफ है। क्या बात है, स्पोर्ट्स मेरा जैसे पैशन है। मैंने अर्जुन अवार्ड जीता 2010 को, मुझे अर्जुन अवार्ड मिला, राजस्थान गवर्नमेंट का महाराणा प्रताप अवार्ड मिला और I-17 अवार्ड मिला, राष्ट्रपति अवार्ड मिला, राज्यपाल अवार्ड मिला, कई अवार्ड मिले। तो मैंने कभी महसूस ही नहीं किया उन चीज़ों को। मैंने छोड़ के फिर मैं दोबारा लगा भी। तो 2021 में टूनिशिया नॉर्थ अफ्रीका में सिल्वर मेडल था वर्ल्ड ग्रांड प्रिक्स में। क्या बात इस साल मैंने नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल जीता, दोबारा वापसी करी है तो 3 साल के बाद। हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि अगले साल मेरा जो नेशनल रिकॉर्ड है 7 मीटर का, वो खुद ब्रेक करूँ। खुद ब्रेक करें। 10 साल हो गए मुझे। 2010 में आपका कितने मीटर का रिकॉर्ड है? 6.90 मीटर। 6.90 मीटर। अब आप देख लीजिएगा तो कितनी बड़ी बात है। और इतने अच्छे और सुलझे हुए खिलाड़ी और इतने अपने खेल में तो देखिए विद्वता है इनकी। तो बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। और जगसीर जी से हम दोबारा भी कभी मुलाकात करेंगे जब ये गोल्ड लेके आएंगे। मैंने पिछली बार देवेंद्र जी से भी यही कहा था कि गोल्ड लेके आएंगे तो आपसे ज़रूर बात करेंगे। तो उनकी भी यहाँ चर्चा हो गई। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं वो। तो आपसे भी वैसी ही छवि हमें जो है दिख रही है। तो ऐसे अच्छे व्यक्तित्व से जब भी मुलाकात होती है मन अच्छा लगता है। तो अब दीजिए इजाज़त मुझे और जगसीर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर मनोज योगाचार्य को त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योगधाम से नमस्कार।